Assalamu alaikum, dear aspirants. Today is our topic. What is the exact difference between editorials, columns, and features? Aspirants, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की, तो आपके लिए ओपिनियंस, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स को पढ़ना जरूरी है ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स आपकी पॉलिश हो सके, आपको अंडरस्टैंड हो सके हाउ टू थिंक क्रिटिकल, हाउ टू राइट क्रिटिकल, व्हाट इज क्रिटिकल राइटिंग, व्हाट इज एनालिसिस। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं या फिर आपने CSS PMS में जर्नलिज्म या मैस कॉम ऑप्ट किया है तो आपके सिलेबस में ये शामिल है। तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं, उनको जब किसी एकेडमी में या सीनियर टीचर की तरफ से कहा जाता है, प्रोफेसर साहब की तरफ से, कि बेटा डॉन के एडिटोरियल्स पढ़ा करें, कॉलम्स पढ़ा करें, तो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर एडिटोरियल, कॉलम, फीचर्स, आर्टिकल्स, इनमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये एक ही बात है, ये एक ही टॉपिक है, बट देयर इज अ डिफरेंस अमंग देम। तो आए, अगर हम पीएमएस की बात करें तो हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है पीएमएस की, उसमें ये टॉपिक हमसे मिस हो गया था, तो आज हम इसको कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर पीएमएस सिलेबस, मैस कम्युनिकेशन, पीएमएस मैस कम्युनिकेशन, अगर आपके पास आपके सामने सिलेबस पड़ा है पीएमएस मैस कम्युनिकेशन का, तो आप पेपर ए के सिलेबस की हेडिंग 2 देखें, वहां पर लिखा होगा डिफरेंस बिटवीन एडिटोरियल्स, कॉलम्स एंड फीचर्स। तो मैंने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये लिखा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एडिटोरियल्स, कॉलम्स एंड फीचर्स। काफी सारे लोग रेगुलर अखबार पढ़ते रहते हैं, बट उनको ये चीज क्लियर ही नहीं हो पाती। लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। लोग सिर्फ खबर को पढ़ते हैं, वो कहते हैं जी हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, फलां कलम ये एडिटोरियल में ये था। लेकिन एग्जैक्ट इसका जो डिफरेंस है, चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन में ये सवाल आ जाता है आपको, तो आपको वहां पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बतानी है, इसका एग्जैक्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, स्टाइल बताना है कि एडिटोरियल बेसिकली है क्या चीज। और आपसे सिलेबस में क्या पूछा गया है, आपके सिलेबस में यह पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटोरियल्स, कॉलम्स, फीचर्स एंड डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड कंटेंट। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका टास्क ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि एडिटोरियल, कॉलम्स और फीचर्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों क्या चीजें हैं, ये तीनों क्या टॉपिक्स हैं, इन तीनों में कौन कौन सा कंटेंट अवेलेबल होता है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, एग्जैक्ट बेसिकली ये चीज क्या है। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि सर आप मुझे ये बता दें कि एडिटोरियल होता क्या है, कॉलम होता क्या है। तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट आज 100% क्लियर हो जाएगा। और आपके सिलेबस में इन तीनों के डिफरेंस के साथ ये भी पूछा गया है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टाइल क्या होता है और कंटेंट क्या होता है इनसे रिलेटेड। तो हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज एडिटोरियल, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज इट्स स्टाइल एंड व्हाट इज कंटेंट अवेलेबल फॉर इट। अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटोरियल की बात करते हैं। लफ्ज आपने सुना हुआ होगा एडिट, EDIT,
एडिट। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप में आप प्रोफाइल्स बनाते हैं, आप फेसबुक पर कुछ डाटा शेयर करते हैं, व्हाट्सएप में, तो जितना भी आप सोशल मीडिया या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर पर लिख रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वहां पर साइड पर ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है एडिट का, EDIT, एडिट, कि अगर आपके से ये मिस्टेक हो गई है या फिर आपने ये डाटा नहीं लिखना था, इसकी जगह ये लिखना था, किसी भी तरीके से आपने किसी डाटा की करेक्शन करनी है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, आपके सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन आ रही होती है एडिट करना। तो हम आसान अल्फाज में एडिट को इस तरह से समझते हैं कि करेक्शन करना, रेक्टिफिकेशन करना, गलत जगह पर जो गलत बात लिख दी गई है उसको सही करके लिखना, और आसान कर देते हैं। एडिट का मतलब है गलती की दुरुस्तगी करना। अंडरस्टैंड? तो फिर एडिटोरियल क्या होता है? एडिट का तो आपको अपनी रोजमर्रा लाइफ में पता है, तो ये एडिटोरियल क्या होता है? एस्पिरेंट्स, जब हम अपना मैथ्स कॉम का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, अगर आप मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं और आप पीएमएस में अपीयर होना जा रहे हैं, तो आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स जरूर सुने, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो आपको मैथ्स कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितनी बेसिक बातें हैं, या फिर जितनी सिलेबस आउटलाइंस आपसे पूछी गई हैं आपके सिलेबस में, उनको 100% आपको क्लियर करूं, आपको इस तरीके से समझाऊं, इस तरीके से आपको एग्जांपल्स दूं, इतनी सादा और आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेनेशन करूं कि किसी भी आम से आम स्टूडेंट को भी उसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एडिटोरियल की तरफ आते हैं। एडिटोरियल क्या होता है? आपने एक लफ्ज सुना होगा, एडिटर। अपने फर्स्ट लेक्चर में एडिटर पर हमने बहुत डिटेल से बयान किया है। तो एडिटर होता है किसी भी न्यूज़पेपर का डायरेक्टर या ओनर, किसी भी अखबार का जो मालिक होता है, या फिर हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जिसके पास ये इख्तियार होता है कि किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, जो कॉन्टेक्ट इकट्ठा किया जाता है, जो डाटा कंपाइल किया जाता है, उस डाटे को बार बार चेक किया जाता है, उसमें से गलतियां निकाली जाती हैं, जो इररेलेवेंट चीजें हैं उनको माइनस किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट डाटा पब्लिश किया जाता है जो काम की बात है, जो हमारे लिसनर्स, हमारे रीडर्स पढ़ना और सुनना चाहते हैं। तो ये जो एक रफ डाटा में से, एक रैंडम डाटा में से इंपॉर्टेंट काम की बातें जो हैं, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनको कलेक्ट करना और उनको जो अरेंज करना है, इस काम को कहते हैं एडिटिंग। और जो इंसान ये काम करता है उसको कहते हैं एडिटर। अंडरस्टैंड? इस प्रोसेस को कहते हैं एडिटिंग। और जो इंसान इस डाटे को कलेक्ट करके सब कुछ करता है वो होता है एडिटर। और ये एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बेहतरीन डाटा, एक कन्फाइंड डाटा, एक स्पेसिफिक डाटा जो एरर फ्री हो, जिसमें इररेलेवेंसी ना हो, वो कंपाइल करके फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे। तो पब्लिश कौन करता है? एडिटर। आपने अक्सर अखबारात के ऊपर लिखा देखा होगा, चीफ एडिटर, एडिटर, सब एडिटर। अंडरस्टैंड कर रहे बात को? सबसे पहले हमने ये समझा कि लफ्ज एडिट क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि एडिटर कौन होता है, एडिटिंग का प्रोसेस क्या है। ये तीनों बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं। अब हम आते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो
एडिटोरियल बेसिकली जो लोग एडिटर्स होते हैं किसी भी अखबार के, वो लोग क्या करते हैं, वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं पब्लिशिंग के लिए, उसमें से वो लोग एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उस टॉपिक पर जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट किए हैं, उस पर अपनी एक ओपिनियन देते हैं, अपनी तरफ से एक राय देते हैं। वो राय किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी करंट अफेयर, कंटेम्परेरी अफेयर से रिलेटेड हो सकती है। तो जो एडिटर साहब की, जो न्यूज के चीफ एडिटर साहब हैं न्यूज़पेपर के, उनकी जो अपनी पर्सनल राय है, उनकी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है, या फिर एडिटर साहब के कुछ कुछ साथी हैं जो प्रोफेसर साहब हैं, कोई एक्सपर्ट है जो स्कॉलर है, वो एडिटर साहब को एक रफ सा स्केच देता है कि सर मेरे माइंड में ये एक टॉपिक है, मैं इस टॉपिक पर लिखा है मैंने कुछ, आप काइंडली अपने पब्लिश कर दें। तो एडिटर खुद अपनी राय से, अपनी ओपिनियन से, या फिर किसी की गाइडेंस से, किसी की हेल्प से, और किसी की हेल्प जो उसको मिलती है, उस डाटा को भी फिर अपनी ओपिनियन के साथ न्यूज़पेपर में जब पब्लिश करता है, तो इसको कहते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल में खास बात यह होती है कि एडिटोरियल किसी स्पेसिफिक इंसान से रिलेटेड नहीं होता। यानी एडिटोरियल किसी स्पेसिफिक इंसान का नहीं होता। एक बुक है ना, एक बुक आप लिखते हैं तो वो एक खास इंसान की है, उसके लिए एक स्पेसिफिक राइटर की जरूरत है। हजारों बुक्स अवेलेबल हैं, ऊपर राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो जो एडिटोरियल होता है, इसके लिए यह जरूरी नहीं होता कि राइटर का नाम भी लिखा जाए, ऑप्शनल होता है। सम टाइम ऑप्शनल होता है और सम टाइम ऑप्शनल भी नहीं होता। यानी आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एडिटोरियल के लिए किसी स्पेसिफिक इंसान की जरूरत नहीं है। तो ये होता है एडिटोरियल, जो एडिटर साहब खुद अपनी ओपिनियन देते हैं किसी भी न्यूज से रिलेटेड, या फिर किसी एक्सपर्ट्स की जो राय है उसको कंपाइल करके, रीअरेंज करके, उनमें से चीजों को बेहतर करके पब्लिश कर देते हैं अपने न्यूज़पेपर्स में। अगर आप CSS PMS के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अखबार उठाकर देखें, अखबार के एडिटोरियल पोर्शन में जाएं, वहां पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के फॉर्म में मिल जाएगी। वो क्या है? वो एडिटोरियल्स हैं। एडिटोरियल्स का क्या मतलब है? वो पर्सनल ओपिनियंस हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। किसकी पर्सनल ओपिनियन है? या तो एडिटर की है, या फिर किसी भी एक्सपर्ट की, किसी स्कॉलर की है, जो एनोनिमस है, जिसमें जिसके साथ नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। तो ये होता है एडिटोरियल। अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि एडिटोरियल क्या होता है। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा एक पैराग्राफ जो एडिटर साहब ने खुद या किसी की राय से मदद लेकर उन्होंने एक अपनी ओपिनियन कायम की है, पर्सनल ओपिनियन अबाउट एनी रिलेटेड एनी मैटर, आया कि वो करंट अफेयर का मैटर है, पॉलिटिकल है, इशू है, रिलीजियस है, कोई भी मैटर है। तो ये होता है एडिटोरियल्स। और एडिटोरियल्स लिखने का मकसद ये होता है, अब स्टूडेंट्स को सीनियर्स, CSP हजरात, टीचर्स, प्रोफेसर्स क्यों कहते हैं कि भाई डॉन के, द नेशन के, हेरल्ड के, इकोनॉमिस्ट के एडिटोरियल्स पढ़ा करें। एडिटोरियल्स पढ़ने इसलिए जरूरी हैं, एक अच्छे तालिब इल्म को, एक ऐसे तालिब इल्म को जो मुकाबले का इम्तिहान देने जा रहा है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है, ताकि जब वो एडिटोरियल पढ़े, चूंकि एडिटोरियल है एक पर्सनल ओपिनियन, तो उसको भी बातों को जज करना आए। लोग कहते हैं कि डॉन के एडिटोरियल्स पढ़ो, पढ़ो और उसको फिर अपने अल्फाज में लिखो,
तो इसके पीछे लॉजिक मंतक यही है कि स्टूडेंट को इस बात की समझ आ जाए कि मैंने एक अच्छी राइटिंग किस तरह से लिखनी है, मैंने अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी किस तरह से बूस्ट करनी है, मैंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे क्रिएट करनी है, मैंने किसी तरह से चीजों को एनालिसिस करना है, किस तरह से मुख्तलिफ टॉपिक का एनालिसिस करना है। तो ये एनालिसिस, ये क्रिएटिविटी, ये आपको कैसे आएगी? जब आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपना एक ओपिनियन कायम करना सीख लेंगे और अपने ओपिनियन को राइटिंग फॉर्म में या लोगों को बयान करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसलिए एक अच्छे तालिब इल्म के लिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको एडिटोरियल्स पढ़ना, उनको समझना और फिर अपनी तरफ से लिखना, ताकि आपकी अपनी राइटिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग हो, जरूरी है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट अपने सिलेबस की निगाह से। एडिटोरियल्स आर पर्सनल ओपिनियंस ऑफ एडिटर्स या फिर एक्सपर्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, जस्ट पर्सनल ओपिनियंस ऑन एनी टॉपिक। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड्स एनालिसिस, क्रिएटिविटी अबाउट एनी इशू। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एडिटोरियल्स का? फैक्ट्स, फिगर्स, डिस्कशन, बॉडी और कंक्लूजन। तो अगर आप सीएसएस पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एडिटोरियल्स को इसलिए भी समझना जरूरी है कि किसी भी सवाल में, खास तौर पर जो सीएसएस लेवल के पेपर्स हैं, पीएमएस लेवल के, वहां पर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कश्मीर इशू, what is your personal opinion about Kashmir issue and what are remedies available for it। तो वहां पर सीएसएस पीएमएस लेवल पर, पीएचडी लेवल पर आपसे वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो कंटेंट अवेलेबल ऑलरेडी मार्केट में, कि कश्मीर इशू को लिख दें और अपनी जान छूट जाएगी। वहां पर आपको अपनी ओपिनियन कायम करना पड़ेगी, वहां पर आपको उस इशू से रिलेटेड अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी से अपनी ओपिनियन देना पड़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? स्पेसिफिकली करंट अफेयर, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर है वो 90% ओपिनियन बेस्ड पेपर होता है। क्रिटिकल राइटिंग रिक्वायर्ड होती है वहां पर, एनालिटिकल स्किल्स आपकी जज हो रही होती है वहां पर, कि किसी भी हॉट इशू पर, किसी भी बर्निंग इशू पर एक कैंडिडेट किस तरह से अपनी ओपिनियन लिख सकता है, क्या उसमें इस तरह की क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी करने के लिए, क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हमें एडिटोरियल्स को पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो इसका स्टाइल क्या होता है पेपर का, सॉरी एडिटोरियल को लिखने का क्या स्टाइल होता है? बिल्कुल वही स्टाइल होता है जो आप अपने सीएसएस पीएमएस के एसे में फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी, डिस्कशन, पैराग्राफिंग और एंड पर कंक्लूजन। तो इस तरह से एक अच्छा पैराग्राफ भी इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, एक अच्छा एडिटोरियल, एक अच्छा पैराग्राफ इसी स्टाइल और स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। स्टाइल क्या होता है? लिटरेरी एंड स्पेसिफिक बट फॉर्मल। एडिटोरियल्स आप लिटरेरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप लिटरेरी अंदाज में लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी वो क्या होगी? फॉर्मल। कंटेंट कैसा होगा? एनी डाटा जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, एनी डाटा रिलेटेड टू टॉपिक। तो आपका एडिटोरियल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एडिटोरियल को मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं। एडिटोरियल्स आर पर्सनल ओपिनियंस ऑफ एडिटर्स और एनी एक्सपर्ट्स, एनी हेल्पर, एनी गाइडेंस टू न्यूज़पेपर्स, जस्ट पर्सनल ओपिनियंस ऑन एनी टॉपिक। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या होता है एडिटोरियल्स का? इट प्रोवाइड्स एनालिसिस, ये आपको एनालिसिस प्रोवाइड करता है, क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है अबाउट एनी टॉपिक। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। स्टाइल कैसा होना चाहिए? फॉर्मल स्टाइल में, लिटरेरी स्टाइल में लिखा जाएगा। और कंटेंट, एनी डाटा रेलेवेंट टू टॉपिक। अब आते हैं हम कॉलम की तरफ। कॉलम्स आर
रेगुलर राइटिंग्स ऑफ एक्सपर्ट्स या फिर स्कॉलर्स इन न्यूज़पेपर्स विद देयर नेम्स एंड ईमेल एड्रेस एटसेट्रा। अब आप ये बात देखें कि हम अब कंपैरिजन करेंगे। पहले मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कॉलम की। जब इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी फिर हम कॉलम को कंपेयर करेंगे एडिटोरियल से कि कॉलम और एडिटोरियल में डिफरेंस क्या क्या चीजें मुख्तलिफ हैं। फिर आपकी 100% क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो कॉलम क्या होता है? कॉलम में दो तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलरिटी, सेकेंडली एक्सपर्ट्स या फिर स्कॉलर्स, नंबर थर्ड नेम्स और ईमेल एड्रेस। ये 3 से 4 बातें जो हैं किसी भी कॉलम के लिए, कॉलम निगार के लिए जरूरी हैं। तो कॉलम क्या होता है, अब हम इसको अपनी आसान लैंग्वेज में, सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमने ये कहा था कि एडिटोरियल क्या है? एक पर्सनल ओपिनियन है एडिटर्स की। उसमें हमको ये नहीं पता कि इसको लिखने वाला कौन है, तो स्पेसिफिकली फिर कौन हुआ? एडिटर्स ही हुआ। अब कॉलम क्या है? कॉलम टोटली एक डिफरेंट चीज है एडिटोरियल से। कॉलम एक स्पेसिफिक स्कॉलर लिखेगा, कोई एक्सपर्ट लिखेगा, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एटसेट्रा। पहली बात, कॉलम होता क्या है? कॉलम भी एडिटोरियल की तरह एक ओपिनियन होती है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी एक अच्छा राइटर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपनी एक ओपिनियन कायम करता है। अपनी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर पर डाटा कलेक्ट करके अपनी ओपिनियन कायम करता है। इसको कहते हैं कॉलम। और कॉलम रेगुलर होता है, किसी भी न्यूज़पेपर का इसेंशियल पार्ट है। कॉलम रेगुलर होगा, डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। बहरहाल इसका एक डिसाइडेड शेड्यूल होता है, जबकि एडिटोरियल का कोई डिसाइडेड शेड्यूल नहीं होता। एडिटोरियल किसी के नाम नहीं होता। कॉलम चूंकि स्पेसिफिकली नाम होता है, आपके मुफक्कर हजरात, आपके फिलोसफर्स, आपके टीचर्स, आपकी कम्युनिटी, आपके स्टूडेंट्स, आपकी जितनी पब्लिक है, वो चूंकि कॉलम निगार को लोग रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनको आज आपने एक एजुकेशन पर कॉलम पढ़ा है किसी अच्छे राइटर का, तो फिर आपकी एक जो प्यास है, तशनी की है, वो बढ़ती जाती है कि फलां न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा कॉलम निगार है और वो फलां टॉपिक पर बहुत अच्छा लिखता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो इसलिए कॉलम निगार का अपने कॉलम को रेगुलर करना, रेगुलर पब्लिश होना, ये चीजें जरूरी हैं। और कॉलम और एडिटोरियल के फैक्ट्स और फिगर में भी डिफरेंस होता है। कॉलम के फैक्ट्स एंड फिगर 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक होते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल से अब देखते हैं। Columns are regular writings of experts, scholars in newspapers with their names. कॉलम निगार, जब आप किसी का कॉलम पढ़ रहे होते हैं तो नीचे उसका नाम लिखा होता है या टॉप पर नाम लिखा होता है, और जब कॉलम खत्म हो जाता है तो नीचे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा लिखा होता है कि बाय किसकी तरफ से, फलां फलां इंसान की तरफ से, ये उसकी ईमेल है, आप रब्ता कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। कॉलम्स आर रेगुलर, रैशनल, रूटीन वाइज पब्लिश होते हैं। ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। कॉलम्स आर टारगेटेड टुवर्ड्स ऑडियंस या रीडर्स। अंडरस्टैंड? इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड जेन्युइन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या एंड ओपिनियन टू प्रिवेंट रैशनल और इमेच्योर थॉट्स। इसके ऑब्जेक्टिव, कॉलम के ऑब्जेक्टिव और एडिटोरियल के ऑब्जेक्टिव में भी फर्क है।
एडिटोरियल में आप जस्ट एक एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि कॉलम के ऑब्जेक्टिव में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? जेन्युइन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन टू प्रिवेंट रैशनल और इमेच्योर थॉट्स। आपके कंट्री में कोई इशू चल रहा है, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर, साइंस पर, कोरोना वायरस से रिलेटेड, किसी भी बात से रिलेटेड, तो कॉलम निगार जो है उसके पास 100% ट्रू जेन्युइन ऑथेंटिक डाटा होता है, जिसको वो अपने अल्फाज में डिस्कस करता है, अपनी ओपिनियन कायम करता है, ताकि लोग एक गैर वाज़िया सूरत हाल से बाहर आ सकें। लोग किसी भी बात से रिलेटेड एक इमेच्योर थॉट, कोई ऐसी राय कायम ना कर सके लोग जो कि गैर इखलाकी हो, जिसका कोई वजूद ना हो, जो गलत हो। तो अब कॉलम का पर्पस भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल वर्ड्स इन पैराग्राफ। स्टाइल कौन सा होता है? फॉर्मल स्टाइल होता है। कंटेंट क्या होना चाहिए? फैक्ट्स बेस्ड ऑथेंटिक डाटा। और एंड पर हमारा है थर्ड, फीचर्स। फीचर्स लफ्ज जो है, आप अपनी रोजमर्रा लाइफ में भी फीचर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फीचर का मतलब होता है किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन की या किसी भी प्रोडक्ट की कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी खसूसियात जो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने कस्टमर को या अपने रीडर को अट्रैक्ट करती हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाई है, मोबाइल, लैपटॉप, उसके कुछ फीचर्स होते हैं कि इसमें इतने मेमोरी रैम है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये हमारा लैपटॉप फलां लैपटॉप से किस तरह बेहतर है, इसकी एफिशिएंसी फलां लैपटॉप से किस तरह बेहतर है, वो 3G है, ये 4G है, उसमें ब्लूटूथ नहीं है, इसमें ब्लूटूथ का एडवांटेज है। तो ये क्या है? ये फीचर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को किसी दूसरी प्रोडक्ट से यूनिक बना रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये होते हैं फीचर्स। अब ये तो हो गए किसी प्रोडक्ट के फीचर्स। अब फीचर्स हम अपनी राइटिंग्स में किस तरह देखते हैं? जर्नलिज्म की दुनिया में, अपनी सहाफत की दुनिया में, मैस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में, जर्नलिज्म की लैंग्वेज में हम फीचर्स को किस तरह देखेंगे कि किसी राइटिंग में फीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। किसी राइटिंग्स में जब हम कुछ लिखते हैं तो लिखाई में फीचर्स क्या चीज होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। आपने कुछ बुक्स देखी होंगी, बुक्स के ऊपर एक स्टिकर बना होता है और स्टिकर पर लिखा होता है फॉर 100% गारंटीड सक्सेस, कि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। अब ये फिक्रा क्यों लिखा गया है, उसके साथ तस्वीर क्यों बनाई गई है कामयाबी की? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, रीडर को, पढ़ने वाले को मतवज्जो करने के लिए। तो कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा साइन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पढ़ने पर मजबूर करती है कि आप ये कंटेंट पढ़ें, आप ये कॉलम पढ़ें, उसको क्या कहते हैं? फीचर। फीचर कोई छोटी सी स्टोरी भी हो सकती है, कोई कार्टून भी हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकती है, कोई साइन हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई परसेंटेज, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, कार्टून, पिक्चर, डाटा एटसेट्रा जो आपको किसी प्रोडक्ट की तरफ या किसी राइटिंग की तरफ मतवज्जो करे, वो क्या है? उस प्रोडक्ट का, उस राइटिंग का वो फीचर है। वो फीचर ही क्या जो आपको मतवज्जो ना करे। आपने बुक्स के ऊपर अक्सर लिखे हुए देखा होगा कि एक बुक के ऊपर 5 to 6 लाइंस लिखी हुई हैं, 5 to 6 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि दिस बुक इज आल्सो फेवरेबल फॉर। अब एक बुक CSS के लिए लिखी गई है तो उसके ऊपर यह भी लिखा होता है दिस बुक इज आल्सो फेवरेबल फॉर PMS, MA सोशल वर्क, MS सोशियोलॉजी, MSc सोशियोलॉजी, BS ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, MPhil सोशियोलॉजी एटसेट्रा।
एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक स्पेसिफिक कस्टमर्स के अलावा बाकी लोगों को भी अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करेंगे आप फीचर को? तो हम अपने सिलेबस की नजर से देखते हैं फीचर क्या है। Features are characteristics of any product, piece of information or any other thing that attracts customers या फिर readers। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो अपने कस्टमर को या फिर अपने रीडर को, पढ़ने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है, क्या कहलाती है? फीचर। फीचर्स में भी इन लिस्ट फॉर्म्स, फीचर लिस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनका मकसद, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अट्रैक्ट कस्टमर या रीडर्स। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मे इन एनी फॉर्म, बुलेट फॉर्म में हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, कार्टून एटसेट्रा। स्टाइल क्या होता है? अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कंटेंट क्या होता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, दोनों, कोई किसी भी तरीके में इसको आप लिख सकते हैं। तो अगर हम जर्नलिज्म में डिस्कस करें कि एक न्यूज़पेपर्स में फीचर्स आपको कहां पर मिलेंगे, आपके सामने न्यूज़पेपर पड़ी है, आप कहेंगे कि सर इस न्यूज़पेपर्स में से मुझे एडिटोरियल्स तलाश करके दिखाएं कि ये एडिटोरियल है, ये कॉलम है, ये फीचर है, आप मुझे बताएं। एक स्टूडेंट आपसे पूछता है तो आप उसको कैसे बताएंगे कि ये डॉन न्यूज है, इसमें कौन सा कॉलम है, कौन सा एडिटोरियल है और कौन सा फीचर है? सबसे बड़ा जो मेन पेज होता है, मेन पेज आप किसी भी अखबार का देखेंगे, किसी मैगजीन का, किसी बुक का जो मेन पेज है, वहां पर जो मेन हेडलाइंस होती है ना जी, हेडलाइंस जब आप पढ़ लेंगे, हेडलाइन से नीचे कुछ छोटे छोटे आपको पिक्चर्स के साथ दो दो तीन तीन लाइंस स्टार्ट हो जाएंगी। सपोज दैट आपके साथ अखबार के ऊपर एक पिक्चर लगी होती है कोरोना वायरस की, और ऊपर दो लाइंस लिखी होती हैं काफी मोटी सारी करके, काफी उनको बड़ा करके दिखाया गया होता है, और उसके नीचे ब्रीफ पैराग्राफ होता है। अब जो ऊपर मोटी लाइंस होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि कोरोना वायरस की वजह से ये हो रहा है, और बाकी जो है, बाकी उस छोटे से पैराग्राफ में है जो तंग लाइनों में लिखा होता है। अब जो मोटी लाइन है, जो मेजर हेडिंग है, वो है अट्रैक्ट करने के लिए बाकी पैराग्राफ को, वो उस पैराग्राफ का फीचर है। या फिर कोई ऐसी पिक्चर बनी हुई है किसी पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ लिखा हुआ है जी 20 लाइनों में, उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल किसी मॉडल की बना लें, किसी स्टार की बना लें, किसी इश्यू से रिलेटेड बना लें, तो उस पैराग्राफ को अट्रैक्ट करने के लिए जो पिक्चर इस्तेमाल की गई है वो उस पैराग्राफ का फीचर है। ये तो आपको पता लग गया कि किसी न्यूज़पेपर में मैंने फीचर्स को कैसे ढूंढना है। फीचर किसी पिक्चर की शक्ल में हो सकता है, दो तीन लाइनों में हो सकता है, जो किसी बड़े पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं कि हमने अपने डॉन न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स को कहां से ढूंढना है और कॉलम्स को कहां से ढूंढना है। आप आगे नेक्स्ट तीसरे और चौथे पेज पर जाएं, वहां आपको कॉलम का पेज मिल जाएगा। कॉलम की निशानी ये होगी, कॉलम डेली, वीकली, रेगुलर पब्लिश किया जाएगा। जो स्पेसिफिक लोग कॉलम लिख रहे हैं उनको कॉलम निगार हम कहते हैं। जो कॉलम लिखते हैं वो क्या होते हैं? कॉलम निगार। उनके नीचे, उनका नीचे या ऊपर उनका नाम लिखा होगा, फलां पीरजादा साहब, सेठी साहब, चौधरी साहब, मलक साहब एटसेट्रा, उनका नाम लिखा होगा और उनका ईमेल एड्रेस दिया होगा, प्रॉपर उनके कॉलम रेगुलर पब्लिश होते होंगे। फिर आप जाएं एडिटोरियल्स वाले पेज में। एडिटोरियल्स वाले पेज में आपको रैंडमली पैराग्राफ मिल जाएंगे किसी भी इशू पर, उनके नीचे किसी का नाम जरूरी नहीं है कि नाम भी लिखा हो, तो वो क्या होते हैं? एडिटोरियल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। काफी सारे स्टूडेंट्स की मुझे कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि सर काइंडली हमें इस बात की समझ नहीं आ रही, हम कंफ्यूजन का शिकार हैं कि एडिटोरियल्स, कॉलम्स, फीचर्स ये क्या हैं। और काफी सारे दोस्तों की कॉल आई, एस्पिरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, कि सर आप जो लेक्चर्स दे रहे हैं उसमें आपसे एक टॉपिक मिस हो गया है पीएमएस के सिलेबस में, मैथ्स कॉम के सिलेबस में। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने देखा वाकई एक ये टॉपिक जो था हमसे मिस हो गया था पहले लेक्चर सीरीज में।
तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक डिटेल डिस्कशन लेक्चर बनाया जाए, जो कि किसी आम स्टूडेंट को भी फायदा दे, बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल के हर स्टूडेंट्स को फायदा दे, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, तालिब इल्म हजरात, आज का ये लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह आपके 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे कि एडिटोरियल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, फीचर क्या होता है। तो अब आप अपने एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस के साथ इन चीजों को लिख सकते हैं। बेहतर तरीके से अब आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआ में याद रखिएगा।